नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नदी व उनकी सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है एग्जाम के लिए जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद करने की दृष्टि से उतना ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन आज के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और दूसरा, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि यह जो वीडियो है इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग एक एक करके सभी नदियों की सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चंबल नदी की। जो चंबल नदी है इसकी चार महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक है क्षिप्रा, दूसरा है पार्वती, तीसरा है बनास और चौथा है काली सिंध नदी। तो देखिए इनको हम लोग कैसे आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर चंबल की बात हो रही है और चंबल सुनते ही आपके दिमाग में सीधे गया होगा डाकू। चंबल के डाकू बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आपको पता है जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं, है ना। जो डाकू होते हैं वो पर्वतों में छिप कर रहते हैं। तो पर्वत फॉर पार्वती नदी और छिपना फॉर क्षिप्रा। तो आपको दो नदियां याद हो गई कि पार्वती और क्षिप्रा जो हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर बनास लिखा हुआ है, तो बनास को याद करने के लिए कर लेते हैं विनाश। तो आपको पता है डाकू लोग काफ़ी ज़्यादा विनाश करते थे, है ना। जिस भी गांव को लूटा करते थे तो उस गांव का विनाश कर देते थे। तो विनाश फॉर बनास। अब जो अगली नदी बची है वो कौन सी है? वो है काली सिंध। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंबल को मैंने क्या बोला कि डाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपने डाकू से संबंधित एक नाम सुना होगा, कालिया, है ना। गब्बर सिंह वाले में कालिया आपने सुना होगा। तो कालिया से आपको काली सिंध याद हो जाएगा। कालिया भी एक डाकू ही था ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल की चार महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध। याद हो गया ना चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है महानदी, और महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदो, इब, तेल, केलो और जोंक। तो ये जो है ये महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए महानदी में आपको सबसे पहला एक शब्द मिल जाएगा, महानदेव। महानदी, महानदेव यानी महादेव, और महादेव को क्या बोलते हैं? शिव भी बोलते हैं। तो शिव फॉर शिवनाथ। तो याद रखिएगा कि जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर हंस दो में आपको हंस शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो हंस हैं वो ज़्यादातर कहाँ मिल जाते हैं? पानी वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं। और यहाँ पर महानदी एक ऐसी नदी है जिसके साथ में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सोन में किसी में नदी शब्द जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन महानदी में आपको नदी शब्द जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो हंस जो हैं वो ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पानी वाला क्षेत्र मतलब नदी से संबंधित। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हंसदो जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद है ईब नदी। तो ईब को याद करने के लिए कर लेते हैं ऐब। ऐब मतलब क्या होता है? ऐब मतलब होता है कमी, ठीक है। तो महानदी में आपको यहाँ पर महान नदी शब्द मिल जाएगा। महानदी, महान नदी, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नदी महान है तो उसमें कोई भी ऐब, कोई भी कमी नहीं होगी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो ईब नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। फिर है तेल नदी। तो यहाँ फिर से महानदी को महान नदी कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि महानदी को महान नदी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस नदी में पानी की जगह तेल बहता है। आपको पता है तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अगर किसी नदी में पानी की जगह तेल बहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नदी महान बोली जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। फिर है केलो और जोंक। तो जोंक आपको पता है ये भी पानी में ही रहती है। तो पानी किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है, और महानदी में नदी शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी आपको किसी भी नदी में नहीं मिलेगा। तो जोंक भी आपको याद हो गया। और केलों को याद करने के लिए कर लेते हैं केला यानी बनाना। और आपको पता है जो बनाना है वो किसको चढ़ता है? भगवान को। और महानदी में महानदेव शब्द मिल जाएगा, ठीक है। महानदी, महानदेव। महादेव मतलब आपको पता है भगवान शिव की बात हो रही है। तो भगवान शिव के भोग के लिए क्या चढ़ाया जा रहा है? फल चढ़ाया जा रहा है। कौन सा? केला।
तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महानदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। शिवनाथ, हंसदो, ईब, तेल, केलो और जोंक। याद हो गया ना ये भी, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ नदी, हारंगी नदी और अर्कावती नदी। तो यहाँ पर देखिए कावेरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा बेरी, मतलब बेर की बात हो रही है। आपको पता है बेर एक फल होता है। और लक्ष्मण तीर्थ में आपको शब्द मिल जाएगा लक्ष्मण। तो आपने देखा होगा जब राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास गए थे, तो जब राम और लक्ष्मण भगवान सबरी माता के यहाँ पहुँचे थे तो राम भगवान तो बेर को आसानी से खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भगवान क्योंकि बेर जूठे थे इस कारण से वो बेर को फेंक रहे थे। तो आपको वो कहानी बेर से याद होगी कि लक्ष्मण भगवान जो हैं वो बेर को नहीं खा रहे थे, बेर को फेंक दे रहे थे। तो बेर यानी बेरी अर्थात कावेरी और लक्ष्मण यानी लक्ष्मण तीर्थ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। इसके बाद है हारंगी नदी और अर्कावती में आपको शब्द मिल जाएगा अरेक का, ठीक है, या फिर काव शब्द मिल जाएगा, कौवा, ठीक है। आगे बाद क्या लिखा हुआ है काव, तो काव कौन कौन करता है, कौवा करता है। तो यहाँ पर देखिए हारंगी में आपको रंग शब्द मिल गया और अर्कावती में आपको शब्द मिल गया काव। और कावेरी में यहाँ पर कौवा शब्द मिल जाएगा कावे, ठीक है, कावेरी कावे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौवा जो है वो अपने रंग के लिए जाना जाता है क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो कौवा का रंग, रंग फॉर हारंगी, और कौवा मतलब काँव काँव करने वाला, तो काँव फॉर अर्कावती। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मण तीर्थ, हारंगी और अर्कावती जो हैं वो कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है माही नदी, और जो माही नदी है इसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली है माही नदी, और माही नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जाखम, चाप और सोम। यहाँ पर माही नदी की बात हो रही है। और माही नदी के संबंध में आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मान लीजिए किसी को कोई काट ले, जैसे इंसान उसको डॉग काट ले या फिर कैट काट ले, तो जाहिर सी बात है काटने से क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, है ना। अगर काट दिया जाए तो जख्म हो जाएगा, तो जख्म फॉर जाखम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है। इसके बाद है चाप। तो चाप को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो मैथ वाला चाप, तो आपको पता है जब चाप लगाते हैं तो वो काटने का ही काम करता है, तो काटने से संबंधित किससे हो जाएगा, माही नदी से, क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा चाप को याद करने के लिए कर लेते हैं चाब। चाब मतलब चबाने की बात हो रही है, तो चबाना काटना एक ही जैसे हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चाप नदी है वो माही की सहायक नदी है। फिर लास्ट बचता है सोम नदी। तो सोम को याद करने के लिए कर लेते हैं सोमवार, यानी मंडे। और माही को याद करने के लिए कर लेते हैं माह। माह मतलब मंथ, तो आपको पता है मंथ में ही क्या आता है, सोमवार आता है ना, 4 बार आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो माही नदी है उसकी जाखम, सोम और चाप महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ताप्ती नदी, और ताप्ती की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गिरना और मोरना। दोनों में एक शब्द कॉमन है रना। रना को याद करने के लिए कर लेते हैं रैना। रैना मतलब रात की बात हो रही है, निशा, रैन, रजनी, रजनीश, ये सब रात के पर्यायवाची होते हैं। तो दोनों में रात शब्द लिखा हुआ है। ताप्ती में आपको एक शब्द मिल जाएगा तप्त। तप्त मतलब क्या होता है, गर्म होता है। तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ताप होती है ना। गर्मी के टाइम पे दिन में बहुत ज़्यादा ताप होती है, तो इंसान ये सोचता है कि जल्दी से रात आ जाए, मतलब जल्दी से रहना आ जाए। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गिरना और मोरना, ठीक है। फिर अगली है बेतवा नदी, और बेतवा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है धासन नदी। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेतवा में आपको शब्द मिल जाएगा बेटवा,
मतलब बेटा की बात हो रही है, पुत्र की बात हो रही है, पुत्र को सन भी बोलते हैं, तो सन फॉर धासन, क्योंकि धासन में धा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सन। सन मतलब पुत्र यानी बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, धासन है। ठीक है, फिर अगली है सोन नदी, और सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिहंद, जोहिला और कनहर। तो यहाँ पर देखिए सोन की बात हो रही है। सोन मतलब गोल्ड वाले सोन की कर लेते हैं बात। ठीक है, गोल्ड मतलब सोना होता है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि गोल्ड की तस्करी करता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर गोल्ड की तस्करी की जाती है। तो अगर कोई गोल्ड की तस्करी करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पकड़ने के बाद रिहा नहीं किया जाएगा, है ना। गोल्ड की तस्करी करने पर रिहा नहीं किया जाएगा, तो रिहा फॉर रिहंद नदी। फिर अगला बात कर लेते हैं कनहर की। तो कनहर में आपको शब्द मिल जाएगा कान। ठीक है, तो आपको पता है कानों में जो है गोल्ड पहना जाता है ना। कानों में गोल्ड पहना जाता है, जैसे कि झुमका हो गया गोल्ड का। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने झुमका पहना है कान में गोल्ड का, तो वो हिलता है ना, हिलता है, अच्छा लगता है। तो हिलना फॉर जोहिला। जोहिला में हिला शब्द लिखा हुआ है ना, तो कानों में अगर गोल्ड का झुमका पहनते हैं तो वो हिलता है, तो हिलना फॉर जोहिला और कान और कनहर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, रिहंद, जोहिला और कनहर। ठीक है, तो आपको सोन की भी महत्वपूर्ण सहायक नदी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोमती नदी की। जो गोमती नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है सई नदी। गोमती में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, एक गौ और दूसरा मती मतलब माता शब्द। तो आपको पता है कि जो गाय है उनको माता बोला जाता है, और गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि गाय के दूध से पाला जाता है। आपने देखा होगा अनाथ आश्रम में जैसे कि। तो आपको पता है गाय को माता बोलना बिल्कुल सही भी है, तो सही फॉर सई नदी। तो याद रखिएगा कि जो सई नदी है वो गोमती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला है घाघरा नदी, और घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सरयू और शारदा। तो यहाँ पर देखिए सरयू में आपको सर शब्द मिल जाएगा, और शारदा में भी आपको स्टार्टिंग में सर शब्द मिल जाएगा। अच्छा, घाघरा में एक शब्द लिखा हुआ है घड़ा। ठीक है, घाघरा, घड़ा मतलब घड़ा की बात हो रही है, और आपको पता है घड़े में पानी भर के उसको सर में रख कर लाया जाता है। तो घड़ा जो है उसको सर में रख कर लाते हैं, तो सर फॉर सरयू और सर से ही शारदा। तो याद रखिएगा कि घाघरा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सरयू और शारदा हैं। आसानी से याद हो गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गंडक नदी, और गंडक की महत्वपूर्ण सहायक नदी है त्रिशूली और मांडी नदी। तो यहाँ पर देखिए मांडी को याद करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं मड। ठीक है, मड शब्द लिखा हुआ है। मड मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई कीचड़ में उतरेगा तो गंदा हो जाएगा, तो गंदा फॉर गंडक नदी। तो आपको याद हो जाएगा कि मांडी किसकी सहायक नदी है, गंडक की सहायक नदी है। और त्रिशूली में आपको एक शब्द मिल जाएगा सूली। तो जाहिर सी बात है अगर कोई गंदा इंसान है, क्रिमिनल है, तो उसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए, है ना। सूली में किसको चढ़ाया जाना चाहिए, जो कि गंदा इंसान है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिशूली किसकी सहायक नदी है, ये भी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका है कि त्रिशूली और मांडी जो है वो गंडक की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी की। जो स्वर्णरेखा नदी है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है खरकई नदी और रारू नदी। रारू नदी जिसको रोरू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण रेखा शब्द लिखा हुआ है। स्वर्ण रेखा को याद करने के लिए कर लेते हैं लक्ष्मण रेखा। आपको पता है लक्ष्मण रेखा किस परिस्थिति में खींचा गया था, जब राम भगवान स्वर्ण मृग के पीछे गए थे और स्वर्ण मृग ने राम भगवान की आवाज़ से सहायता के लिए पुकारा था। तब सीता माता ने बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी कही थी लक्ष्मण भगवान को, और रो भी रही थी, बोल रही थी कि तुम नहीं जा रहे हो बचाने तो मैं चली जाऊंगी, ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा खरी खोटी कही थी सीता माता ने और रो भी रही थी। तब लक्ष्मण भगवान ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और राम भगवान की सहायता के लिए गए थे। तो खरी खोटी कही थी, खरी कही थी तो खरी कही फॉर खरकई, और रो भी रही थी तो रोना फॉर रारू या फिर रोरू नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी जो है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, खरकई और रारू नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की।
और यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। तो इसको तो हम लोग एक बहुत ही छोटे डायलॉग से याद कर लेंगे, क्योंकि वो डायलॉग सब ने सुना होगा। यमुना में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मुन्ना। मुन्ना मतलब बेटा, यानी बच्चे की बात हो रही है। और बच्चे से संबंधित आपने एक डायलॉग सुना है कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। सुना है ना कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है कि चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो गब्बर सिंह कौन था? डाकू था। और डाकू के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल है। तो चंबल नदी आपको याद हो चुका है। तो रात को बच्चा रोता है, बच्चा मतलब बेटा, बेटा से बेतवा। अच्छा, बच्चा रोता कैसे है? तो कें करके। तो कें फॉर केन याद हो जाएगा। और जब माँ ऐसा बोलती हैं कि बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बेटा चुप ही नहीं होता, बल्कि वो एकदम सीधा हो जाता है, शांत एकदम, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। तो डर के मारे बेटा जो है एकदम सीधा हो जाता है। तो सीधा फॉर सिंध। और सीधा होने के साथ साथ वो हिडन हो जाता है, मतलब छिप जाता है डर से। तो हिडन फॉर हिंडन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन और जो हिंडन है वो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। याद हो गया ना? एक महत्वपूर्ण डायलॉग से आपको यमुना की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। और दामोदर नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं बराकर, बोकारो और कोनार। तो ये भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको एक शब्द याद रखना है कि दामोदर में दम शब्द लिखा हुआ है। दम मतलब ताकत, और दम जो है उसको बरकरार रखना पड़ता है ना? जो दम है उसको बरकरार रखना पड़ता है। तो बरकरार से आपको ये तीनों नदियां याद हो जाएंगी। बरकरार से बराकर हो जाएगा। और बोकारो में बो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? कारो। तो बरकरार में भी आपको लास्ट में कार शब्द मिल जाएगा, कार, कारो। और कोनार, बरकरार, ये भी मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दम बरकरार करना पड़ता है। तो आपको याद हो जाएगा कि दामोदर की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बराकर, बोकारो और कोनार। ठीक है, इसके बाद अगली जो नदी है वो है लूनी नदी। और लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जवाई और खारी नदी। तो एक तो आपको पता है खारी मतलब साल्टी, और जो लूनी नदी है इसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये तो याद हो चुका है कि खारी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। अब जवाई को याद रखना है। तो जवाई को याद करने के लिए कर लेते हैं जमाई। ठीक है, जमाई राजा आपने सुना भी होगा और सीरियल भी देखा होगा शायद। तो जमाई की बात कर लेते हैं। और जब जमाई घर पे आते हैं तो घर वाले क्या करते हैं कि ये चीज़ें भी लो, ये चीज़ें, मतलब खाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और हमेशा बोलते हैं कि जमाई जी ये लो, है ना? तो लो नी फॉर लूनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जवाई नदी है ये भी लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो लूनी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जमाई और खारी। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो आगे बची हुई नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा, सतलज, ब्यास, गंगा, ये सब नदियां, तो इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को हम लोग अगले वीडियो में याद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।